अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन्नासु दुहा फ़तवल्ला फ़िरऔनु फ़जमअ कैदहु थुम्मा अता क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ़्तरू अलल्लाहि कज़िबन फ़युस्हितकुम बिअज़ाबिन वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा। कुरान मुक़द्दस फरमाता है क़ाल मौइदुकुम, हज़रत मूसा ने फरमाया यौमुज़्ज़ीनति, मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति, तुम्हारा वादा मेले का दिन है। यानी कि वो जो दिन, कोई दिन मुतय्यन करो जिस दिन हम सारे इकट्ठा हो, का वो कौन सा दिन होगा? का वो उसी दिन होगा जिस दिन तुम ईद मनाते हो। तुम्हारी जो ईद है, फ़िरौनियों की जो ईद, जिस दिन वो ईद मनाते थे उसी दिन मुकाबला होगा। यौमुज़्ज़ीनति, उस दिन तुम तैयार होकर के आते हो, बन सवर करके आते हो। मेले का दिन जिसे कहा जाता है, उसी दिन मुकाबला होगा। व अन युहशरन्नासु दुहा, और ये कि लोग दिन चढ़े हाजिर हो जाएं। ऐसा ना हो कि ज़ोहर के बाद आएँ, ऐसा भी ना हो कि शाम ढल रही हो तब आएँ। एक तो कब आना है? का ईद के दिन आना है। दूसरा एहतिमाम क्या करना है? का दिन चढ़ रहा हो, 8, सवा 8, 8:30, 9 बजे का जो वक्त होता है, चाश्त का वक्त जिसको कहते हैं, का इस वक्त सारे के सारे जमा हों, ताकि अगर मुकाबला लंबा भी हो जाए तो दिन ख़त्म ना हो। और जो कुछ देखने वाली चीज़ है, सारे लोग इकट्ठा होकर सारा नज़ारा कर सके दिन में। इसलिए का आए कब? का ईद के दिन। दूसरा आए तो दिन चढ़ रहा हो उसी वक्त आए, ये चीज़ है। का ये क्यों है ईद के दिन? का ईद के दिन का इंतखाब इसलिए किया कि उस दिन कुर्बो जवार के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं। आम दिन का हो सकता है कोई अपने काम में हो तो ना आए, लेकिन ईद के दिन का सारे लोग एहतिमाम करते हैं और फ्री होते हैं, अपने घरों पर कामकाज छोड़कर खुशियां मनाते हैं। का पहले इस चीज़ का ऐलान कराओ कि ईद के दिन सारों को यहाँ जमा होना है, और इस ऐलान के साथ साथ ये एहतिमाम भी कराना है कि सुबह सवेरे जल्दी आना है ताकि वो मुकाबला देख सके। अब इसके बाद की बात, अब मैदान में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, ये ऐलान हो गया। फ़तवल्ला फ़िरऔनु फ़जमअ कैदहु सुम्मा अता, तो फ़िरौन मुँह फेर कर चला गया। अब ये सारी बात हुई ना, का दिन मुतय्यन करो, फिर ऐसा ऐसा होगा। अब ये जवाब सुनने के बाद, ये बात सुनने के बाद फ़िरौन ने क्या किया? का वो अपना मुँह फेरा और चला गया। फ़जमअ कैदहु, फिर अपने मकरो फ़रेब को जमा करने के लिए जमा करने लगा। सारे जादूगरों को का ऐलान कराओ, जितने जादूगर हैं वो अपना मंत्र वगैरह जो पढ़ना पढ़ाना है सारा कुछ ले आएँ, पढ़ने लगें और इस दिन के लिए तैयारी करने लगें। यहाँ फ़जमा कैदहु, अपना जितना मकरो फ़रेब था वो सारा जमा करने लगा, इकट्ठा करने लगा। सुम्मा अता, फिर अब तैयार होकर के आया उस दिन, ईद के दिन। फिर वो जो मैदान बनाया गया था उसमें फ़िरौन का तख्त दरमियान में लगा, ऊपर की जानिब, मतलब सबसे बड़ा तख्त लगाया गया। उसकी एक तरफ उसके अजीज़, उसके अकारिब, उसके वज़रा, उसके खुद्दाम, उसके सिपाही, सारों की सफ़े इधर लगी एक तरफ, और उसके कबीले, ख़ानदान वाले, उन सारों की सफ़े लगी इधर, और इस तरफ पूरा दूसरे मैदान में पूरा ये एक जमगठा उसकी ज़ुर्रियत का और उसके लश्कर का, फिर उसके रियाया का, ये सारे लोग इधर देख रहे हैं। अब ये ज़रा मंज़र थोड़ा सा लाइए दिमाग के अंदर कि एक तरफ सिर्फ 2 बंदे हैं, 2 ही आदमी हैं, इतने बड़े मैदान के अंदर 2 आदमी एक तरफ खड़े हैं, और पूरी बादशाह और बादशाह की सल्तनत एक तरफ खड़ी है। वो कैसा मंजर रहा होगा? इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करबला का मंजर, कि एक तरफ सिर्फ 72 अफराद हैं, 22,000 का लश्कर एक तरफ है, तो वो मंजर कैसा लगता होगा कि 72 लोग एक निगाह में समा जाते हैं, और 22,000 लोगों को देखने के लिए निगाह ख़त्म नहीं होती, सर ही सर दिखते हैं। और यहाँ नबी हैं, पूरी फ़िरौन की पूरी ज़ुर्रियत है। तो एक जोश तो ये था लोगों में कि इतने सारे जादूगर आएंगे, उनके मुकाबले में 2 ही हैं, देखते हैं क्या बनता है इन लोगों का, या ये टक्कर दे पाते कि नहीं दे पाते, मुकाबला कर पाते कि नहीं कर पाते। एक जोश तो पब्लिक को ये भी था कि लाओ देखते हैं। तो इस ऐलान के बाद जितने भी लोग थे सारे, फ़िरौनी भी, जितने फ़िरौन को मानने वाले थे वो सारे भी आ गए, और हज़रत मूसा और हारून को मानने वाले थे वो सारे आ गए थे उस दिन। अब इसको हम समझ सके, ऐसा एहसास कर सकते हैं इसका
कि वो कितना फ़िक्र वाला लम्हा होगा कि जब अंबियाए किराम अल्लाह के नबी एक तरफ रब की मदद का इंतज़ार कर रहे थे, दूसरी तरफ पूरा कुफ्र उनके सामने खड़ा था। आज भी मुसलमानों के सामने कुफ्रिस्तान खड़ा है, लेकिन मुसलमान भरोसा किस चीज़ पे कर रहे हैं? किसी एमएलए के हाथ के नीचे चले जाएं तो हम बच जाएंगे, किसी की चापलूसी कर ले तो हम बच जाएंगे, किसी की पार्टी ज्वाइन कर ले तो हम बच जाएंगे, है ना। काफिर मुसलमान तो ये है, देखो पूरी ज़ुर्रियत है, खड़े हैं, कहा तुमसे हो वो कर लो हमारा। कहा क्यों? कहा हमारा मददगार तो परवरदिगार आलम। हज़रत मूसा और हारून क्या कहते हैं? हमको तो आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हज़रत मूसा ने ये तक नहीं कहा कि जो मेरे मानने वाले आ जाए मेरे पीछे, ये भी नहीं कहा। तने तनहा दो हैं और कोई नहीं है, बस वो हैं और उनके साथ कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? ला तखफ, डरो नहीं, जाओ, इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, अब मेरी मदद तुम्हारे साथ है। ठीक है। फिर उसके बाद क़ाल लहुम मूसा, तो उनसे मूसा ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ हुज्जत ताम हो जाए, अब इनकार की कोई गुंजाइश न रहे। इतना सारा 2 रुकू से तो बराबर चल रहा है ना मुकालमा, इसके बावजूद भी आखिर में आकर, मैदान में आकर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर ऐलान करते हैं क्या? इन्ननी वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, कि खराबी हो तुम्हारे लिए कि तुम अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधते हो, अल्लाह का इनकार करते हो, अल्लाह के बारे में गलत बातें बयान करते हो। का रुक जाओ अपने इस फेल से कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ बातें करते हो। ये हुज्जत, अभी भी हुज्जत दे रहे हैं, अभी भी ऐसा नहीं कि चलो आ जाओ मुकाबला कर लेते हैं। आखिर में जाकर के भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उन्हें फिर डराते हैं और तंबीह करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुकाबले के बाद तो तुझे जहन्नम में जाना ही है। मुकाबला हो जाएगा नबी से, और नबी से जिसका मुकाबला वो जीत सकता है? बिल्कुल नहीं जीत सकता। और जो नबी के मुकाबले में जो हारे, सिवाय जहन्नम के और कोई चीज़ बचती नहीं है। का इस वक्त भी अंबिया समझा रहे हैं अभी, देखो सही राह पर आ जाओ, मुकाबला हो जाने के बाद तुम्हारे हाथ से फैसला निकल जाएगा। यहाँ वही लकुम, खराबी हो तुम्हारे लिए, ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन, कि तुमने अल्लाह पर झूठ बांधा है, फ़युस्हितकुम बिअज़ाबिन, वो तुम्हें अजाब से हलाक कर देगा, वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, और बेशक वो नाकाम हुआ जिसने झूठ बांधा। हर वो बंदा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा वो यकीनन इस दुनिया में भी नाकामयाब हुआ और आखिरत में भी नाकामयाब होगा। हमारे कहने और आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु